महागठबंधन में जबरदस्त टेंशन थी। ओवैसी साहब, क्या हासिल किया आपने इन चुनावों में भाग लेकर? कैसे देखते हैं आप अपनी भागीदारी को? हासिल हमने ये किया कि हमारी पार्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हमको मुस्तकबिल में काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा, मगर साथ ही साथ मैं जो फैसला आया इसको कबूल करता हूँ। बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर अली मान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का, तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बड़ी सख्त जद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूँ कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। करने वाले एआईएमआईएम के 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी से मिलने पहुंचे। जिस वक्त वो मिलने पहुंचे उस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओवैसी के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों ने उनसे मुलाकात की। आपको बता दें, इस चुनाव में बिहार में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और 11 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया है एआईएमआईएम। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमको यकीनन हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 4-5 राउंड तक लीड किए थे, मगर अब नतीजा तो सामने आ चुका है। अब उसमें जो कमज़ोरी है, जो क्या करना चाहिए, हम बैठ के बात करेंगे। मैं दोबारा सीमांचल जाऊंगा और आइंदा 5 साल में हम इसको वहाँ पर अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे और आवाम का एतमाद और भरोसा हासिल करेंगे। चलिए, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अशोक वानखेड़े, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जब हम हैदराबाद में मिले थे तो हमने आपको कहा था कि आपकी पार्टी हैदराबाद और हैदराबाद से जो पुराना हैदराबाद स्टेट था जिसमें महाराष्ट्र का मराठवाड़ा आता, वहाँ तक ही सीमित है। इसको ऑल इंडिया के कोई मुस्लिम आपको नेता नहीं स्वीकार करेंगे और आप बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि नहीं, जितना अन्याय हो रहा है वहाँ पे बिहार में, वहाँ हमारा वाकई अच्छा वेलकम हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप हैदराबाद छोड़ के आपने बहुत बड़ी गलती की? बिल्कुल नहीं सर, अगर आप इसको गलती मानते हैं तो मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है और पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िंदगी में नशो फराज आते हैं और एक नतीजे से मैं मायूस नहीं हूं, बल्कि मैं पुरुम्मीद हूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कायम हो चुका है। हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी पॉलिटिकल लीडर की ज़िंदगी में जीत हार लगी भी है तो कोई उसमें मायूस कुन बात नहीं है। यकीनन अगर हम सही तरीके से जायज़ा लेंगे क्या कमज़ोरी थी, क्या हमको करना है, हम करेंगे। और सीमांचल की जो हमारी लड़ाई है वो सियासी लड़ाई ज़्यादा इंसाफ की लड़ाई है और उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया मैंडेट इस गवर्नमेंट को मिला है वो सीमांचल से इंसाफ करेंगे। तो काम तो करना पड़ेगा, एक इलेक्शन 2 से फायदा नहीं होगा, मेहनत करेंगे। आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश के पंचायत के जिला परिषद के इलेक्शन को कामयाबी मिल रही है तो
देखना पड़ेगा वो भी कि वहाँ मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिली। चलिए, सुरूर अहमद साहब का आपसे सवाल है। ओवैसी साहब, ये ओवैसी साहब, आपकी पार्टी पहले 24 सीट लड़ने जा रही थी, जो अखबारों में बात आती रही, फिर 6 पर आ गए और 6 में भी स्कोर आपका करीब करीब नील रहा, तो इसकी क्या वजह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी ऐलान नहीं किया। नहीं, हमने देखिए, मैंने जब हैदराबाद में घोषणा पत्र हुआ था उस वक्त भी ये सवाल मुझसे किया गया था। हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ था कि हम इतने नंबर्स पर लड़ेंगे। ये बिल्कुल बात गलत है। अगला सवाल, अपनी स्ट्रेंथ को देखकर हमने फैसला लिया और 6 सीट पर ही हम लड़े। कुछ कभी हमने नहीं कहा कि 24 पर। एक और सवाल आपसे अक्कू श्रीवास्तव का। ओवैसी साहब, जो नीतीश कुमार की और लालू यादव की जीत हुई है, उसमें आप अपना योगदान कितना मानते हैं? देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो आज वो जीते हैं, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं कि वो जो उन्होंने वादे किए थे बिहार की आवाम के लिए, सीमांचल के लिए, वो पूरा करेंगे। और एक इलेक्शन में योगदान क्या है नहीं है वो आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं, मगर इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है जी। और मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुस्लिम अक़लियत और दलित की आवाज़ होना बेहद ज़रूरी है। नहीं, मुस्लिमों की आवाज होना बेहद जरूरी है, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सीमांचल का मुसलमान भी वोट कटुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था? आप जैसे शख्स जो राष्ट्रीय तौर पर संभवतः मुसलमानों की पहचान बनना चाहते हैं, वो आपको वोट कटुआ जैसे शब्दों से नवाज रहा था। तो आपको नहीं लगता कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है अगर आपको इस शब्द से नवाजा जा रहा है, ओवैसी साहब? देखिए, अगर मैं कोचा दामन से 36,000 वोट ले सकता हूं, किशनगंज से